हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। ये ब्लॉग 2 दिनों का है, एक करवा चौथ वाले दिन का और एक उससे पिछले वाले दिन का। तो कुछ रीजंस की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और जो मैंने शूट किया था उसको भी अपलोड नहीं कर पाई, इसीलिए ब्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। करवा चौथ से पिछले दिन यहाँ पे मौसम अच्छा था, धूप थी, तो मैंने कपड़े धो दिए थे। लेकिन अगर आप ऊपर देखते हो तो ऊपर ब्लैक क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो उस साइड, ऊपर की साइड को बारिश हुई थी। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और सारांश खेल रहा है यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? ये क्या बनाया आपने? रेहान ने बनाया ये। क्या रेहान से बनाया? पूछो। क्या बनाया रेहान आपने? कार का वो क्या है? पार्किंग। पार्किंग? टनल भी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, चलो अब हो गया सारांश। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे। कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। हम लोग रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे और कपड़े सुखाने के लिए मुझे आना होता है 3rd स्टोरी की छत पे। तो कपड़े ऊपर जब लेके आने होते हैं तब तो बहुत बुरी तरह से थक जाते हैं, और जब भी मैं कपड़े सुखाने के लिए आती हूँ सारांश को भी साथ में आना होता है, ये बिल्कुल भी नहीं थकता है। कपड़े सूख चुके हैं और मैं गई थी कपड़े लेने के लिए ऊपर। तो ऊपर की साइड बारिश हुई है और देखो वहाँ पे रेनबो बना हुआ है। थोड़ा सा घी था बनाने के लिए, अभी मैं घी ही बना रही हूँ। अब तो मैं घी हमेशा सामने खड़ी रहकर ही बनाती हूँ, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मैं घी बनने के लिए रख देती थी और जब मैं आती थी कुछ काम करके तब तक घी जल चुका होता था। तो अब मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। था तो ये थोड़ा सा ही, लेकिन बनाना तो मुझे था ही। सारांश को मैंने नहला दिया है और उसकी फ्रेंड भी आ गई थी खेलने के लिए। दोनों लोग ये खेल रहे थे, लेकिन लड़ाई भी इनकी खूब हो रही थी। बीच बीच में दोनों लड़ते भी रहते हैं और फिर थोड़ी देर में ही इन दोनों का पैचअप भी हो जाता है। तो अभी बैठे हैं दोनों टीवी देखने के लिए, टीवी देख रहे हैं दोनों, और मेरे भी काम चल ही रहे हैं साथ साथ में। तो अभी हो रहा है रात का टाइम। रात में मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा ली थी। दिन में मेरी फ्रेंड्स आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अपने लिए। तो सोचा चलो रात में एक हाथ में मेहंदी लगा लेती हूँ, बाकी कल दिन में लगा लूँगी फिर पैरों में और दूसरे हाथ में। और बाकी सामान जो रेडी करना था वो मैंने रेडी कर लिया है। ये करवा चौथ वाला दिन है और शाम के टाइम हम लोग इकट्ठे हो गए हैं कथा करने के लिए। जो लोग आगे हैं वो वेट कर रहे हैं दूसरे लोगों का। ऐसे तो हमने 4 बजे का टाइम दिया था, लेकिन 4 बजे नहीं पहुंचे सब। कोई 4:30 बजे आया और कोई उसके बाद। तो ऐसे हमें कथा अपनी 3 बार करनी पड़ी, मतलब हमारी कथा 3 बार हो गई उस दिन। दिन में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई और जो थोड़ा बहुत शूट किया वही मैंने फिर अपलोड कर दिया है इस पर। दिन में मैंने मेहंदी भी लगा ली थी, एक हाथ में तो रात में लगा ली थी और एक हाथ में, और दोनों पैरों में मेहंदी रहती थी लगाने को, तो वो मैंने दिन में ही लगा ली थी फिर। तो बस ऐसे से सभी लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं और हमारी कथा भी हो रही है। इस बार मेरा करवा चौथ का दिन काफ़ी अच्छा रहा। पहले तो ऐसे होता था कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती थी, हेडेक भी होता था और वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा रहा। और इस बार हम लोगों ने डांस भी किया और खूब मस्ती की। तो मेरी एक फ्रेंड गा रही थी घड़वाली गाने और हम लोग उसी पे डांस किए जा रहे थे। समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन बस जो जो थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा था वैसे वैसे ही डांस कर रहे थे उसको सुन सुन कर। लेकिन हाँ, मज़ा खूब आया। इसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर, और मंदिर से आने के बाद सब अपने अपने घरों में चले गए थे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ रात की पूजा के लिए, मीन्स चांद की पूजा के लिए। तो चांद के निकलने में अभी टाइम था, तो मैंने जो दिन में सामान, मतलब शाम के टाइम जो सामान जिसकी पूजा की हुई थी, मीन्स सुहागनों के सामान की, वो सारा पैक कर लिया था। अभी निकल आया है चांद। चांद एग्जैक्टली 8:30 पे निकल आया था और ये रात का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। चारों तरफ बस ये लाइट चमक रही है और लोग भी घर की छतों पे हैं। यहाँ से कुछ लोग दिखाई भी दे रहे हैं जो पास पास में घर है। रौनक लगी हुई है आज तो। हम लोगों ने भी बस उसके बाद पूजा की और फिर पूजा करके हम लोग नीचे चले गए थे। ये है नेक्स्ट डे की सुबह और मैं आई हुई थी छत पे धूप लगाने के लिए।
तो बहुत ही अच्छी निकली हुई थी। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।